हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम और ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। इसमें आपको नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डबल डिफरेंशिएशन का डिमांड है। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये चीज बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, और साइन इनवर्स होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है मेरा पहला प्रेफरेंस होता है कि मैं एक अंडर रूट भी नहीं चाहता हूं और प्लस मैं एक चीज और चाहता हूं कि डिनोमिनेटर में कभी अंडर रूट ना रहे। तो मैं इसको अगर यहाँ पे स्विच कर दूं तो यही चीज बन जाती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये सारा का सारा अंडर रूट में है। तो अंडर रूट को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, और ये जो आपका dy बाई डी एक्स आएगा ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा और इक्वल्स टू 1 यहाँ पे छोड़ेगा। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करवा दूं दोनों साइड्स की, ठीक है, अगर मैं स्क्वायरिंग करवा दूं दोनों साइड्स की तो यहाँ पे क्या होगा, जब इस चीज का स्क्वायर होगा तो 1/2 हट जाएगा, तो यहाँ पे से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और स्क्वायरिंग में जब dy बाई डी एक्स का स्क्वायरिंग होगा तो ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है यार, कोई चैलेंज नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन है। आप चेन रूल भी सोच सकते हो, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कुछ भी लगाइए। तो प्रोडक्ट रूल लगा तो सबसे पहले अगर मैंने इस वाले चीज को टच नहीं किया तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही हुआ। सबसे पहले 2 का डिफरेंशिएशन, अगर x के ऊपर पावर n है तो ये n इंटू एक्स n माइनस 1 हो जाता है। तो ये 2 अगर यहाँ है तो ये 2 आगे आ जाएगा, और जो ये अंदर वाली चीज है dy बाई डी एक्स ये एज इट इज ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो इसका n का तो हो गया डिफरेंशिएशन। जब मैं dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से करूंगा तो इसका बेटा डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और ये हमें डबल डेरिवेटिव यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तो आपने पहले स्टेप में डिफरेंशिएशन करवा दिया इस चीज का। अब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली अब डिफरेंशिएशन होना है इस चीज का। तो अगर आप dy अपॉन डी एक्स का जो ये होल स्क्वायर है इसको ऐसे ही रहने देंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करवाएंगे तो ये तो माइनस का 2x आ जाएगा, क्योंकि 1 0 होता है, एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस एज इट इज। 1 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है। अब पूरी इक्वेशन में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कॉमन लो, चाहे डिवाइड करो, जो करना है करो। यहाँ पे आपने देखा आपका 2 कॉमन आया, आपका यहाँ dy बाई डी एक्स कॉमन आया। ठीक है, तो ये सारी चीजें कॉमन आने के बाद अब ब्रैकेट में क्या बचा हम उस पे लिखते हैं, और वही हमारा फाइनल आंसर होता है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखिए आपको ये चाहिए था, ये पूरा कॉमन आने से यहाँ पे सिर्फ इसका जो डबल डेरिवेटिव है सिर्फ यही बचा, बिल्कुल बचा। 2 लेने से, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस आया, ये x यहाँ पे बचा हुआ है। dy बाई डी एक्स एक हटा दिया था तो एक अभी भी बचेगा, तो ये dy बाई डी एक्स पूरा यहाँ पे बचा है, और ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल है। ठीक है, अगले स्टेप में जब ये पूरा का पूरा चीज इस 0 के नीचे चला जाएगा, है ना, पूरा नीचे के चला जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा आपका। और जैसे ही ये गायब हुआ मतलब तो ये पूरा का पूरा नीचे जाके यहाँ गायब हो गया, तो हमारे पास जो फाइनली एक रिजल्ट आया वो हमारे पास ये बचा, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो विद दिस वे आवर क्वेश्चन इज डन। होपफुली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।